नमस्कार, मैं साक्षी अग्रवाल यूरोकिड्स प्ले स्कूल मुल्लेपुरा से। मैं आपको आज मैं यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आजकल जो ये बच्चों में गैजेट्स को लेके और ये जो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है वो बच्चों पे किस तरह से असर डाल रहा है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग है वो अच्छे से नहीं बन पा रही है। देखिए क्योंकि जिस तरह इंसान को रोटी कपड़ा और मकान इंसान की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आजकल सभी की ज़रूरत हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ये सारे जो भी गैजेट्स होते हैं सब इनकी ज़रूरत हो गई। इनके बिना इंसान आजकल एक आधा सा अपने आप को महसूस करने लग गया। लेकिन इन सब चीज़ों का जो आजकल की जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उन बच्चों को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स सब वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है। वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और बच्चे भी घर पे फिर अकेले रहते हैं। उस वजह से क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसा कि मेरा स्कूल है, मैं यहाँ देखती हूँ कि पेरेंट्स हमको बताते हैं कि बच्चे हमारे घर पे बात नहीं सुनते हैं, वो जिद करते हैं या कहना नहीं मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे देते हैं। वो टीचर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाकी बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं। लेकिन घर पे वो अकेले रहते हैं। कुछ बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, तो दादा दादी वैसे भी बच्चों को बहुत लाड प्यार में रखते हैं, तो वो जैसा कहते हैं उनकी सब बातें मानते हैं। और माता पिता हैं वो आजकल वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ऑफिस चले जाते हैं। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर हो गए हैं, उनकी सब ज़रूरतें पूरी हो जाती है। उनको आजकल फ़ोन देख के, टीवी देख के खाना खाना, ये सब चीज़ें वो लोग घर पे करते हैं, जबकि वो स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं। तो यही है कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो बच्चे फिर उनकी नहीं सुनेंगे। वो फिर एक अलग ही तरह का जीवन शैली उनकी होती चली जाएगी। तो यही है, पेरेंट्स को वर्किंग होना चाहिए। लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? सब अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को ही टाइम नहीं दे पाएंगे तो आपका ये सब करना व्यर्थ है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी सब चीज़ों को एक मेंटेन करके चलना चाहिए। आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने वर्क को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो सब आपके बच्चे में दिखाई देगा आगे जाके। वो फिर आपसे जो एक रिश्ता होना चाहिए माता पिता के साथ बच्चे का, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो कम होता जाएगा। मैंने ये सब आपको बातें बताई, लेकिन इसमें अब हमको ये देखना है कि हमको उस चीज़ को किस तरह से बदलना है, किस तरह से हमको बच्चों को हम क्या ऐसा करें कि बच्चे फिर से हमारे साथ कनेक्ट रहें, माता पिता के साथ कनेक्ट हो। तो उसके लिए जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि या तो दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट को वर्किंग होना चाहिए और एक को अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो मम्मी या पापा किसी दोनों में से एक के साथ कनेक्ट रहे। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का जितना अच्छे से ध्यान रख सकते है उतना कोई नहीं रख सकता। या फिर आजकल हम जैसा कि देख रहे हैं कि जो भी फैमिलीज है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर होती जा रही है, क्योंकि पहले सारी फैमिली एक साथ रहते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, बहन। तो बच्चा क्या है उनके साथ कनेक्ट रहता था, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली में होगा तो वो उसका ध्यान रखेगा। लेकिन आजकल सब सिंगल हो गए हैं और सिंगल होके भी फिर वर्किंग हो गए हैं, तो फिर बच्चे का ध्यान रखने के लिए तो कोई रहा ही नहीं। तो उसके लिए यही है कि क्योंकि फिर वो पेरेंट्स हैं जो वर्किंग होते हैं वो फिर या तो किसी आया के पास छोड़ जाते हैं या फिर वो क्रैच में छोड़ जाते हैं। तो वही है कि देखिए, दूसरा दूसरा ही होता है और अपना अपना ही होता है। तो एक माता पिता जितना अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि या तो हम फिर से एक संयुक्त फैमिली में रहें, जिससे कि बच्चा सबके साथ मिलजुल कर रहे और वो सोशलाइज होना सीखे, और या फिर माता पिता में से किसी एक को वर्किंग होना चाहिए और एक को अपने बच्चे के लिए टाइम देना चाहिए, जिससे कि बच्चा उनके साथ कनेक्ट रह सके, उनके साथ मिलजुल कर रह सके, वो सब चीज़ों को सीख सके।